अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग्स की। जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होते हैं वो यूजुअली शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। अब जो शिज़ोफ्रेनिया इट इज़ बेसिकली अ क्रॉनिक साइकोसिस, इट इज़ बेसिकली अ कंडीशन जिसमें क्रॉनिक साइकोसिस हो रही होती है एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस हो रही होती हैं। यूजुअली जिस बंदे को शिज़ोफ्रेनिया होता है उसको आवाज़ें की बहुत सी अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं एंड देयर इज डिस्टर्बेंसेस इन थॉट प्रोसेस। और ये जो शिज़ोफ्रेनिया की कंडीशन होती है यूजुअली लेट एडोलेसेंस और अर्ली एडल्टहुड में देखी जाती है। इट इज़ अ क्रॉनिक एंड डिसेबलिंग डिसऑर्डर एंड इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट। और इसमें ये देखा जाता है कि जो मॉलिकुलर लेवल पे अगर हम या फंडामेंटल उस पर मॉलिकुलर लेवल पे अगर देखें तो बेसिकली अब नॉर्मलिटी ये होती है कि डिसफंक्शन ऑफ द मीजोलिम्बिक और मीजोकोर्टिकल डोपामिनर्जिक न्यूरोनल पाथवेज हो रहा होता है। अब एंटी साइकोटिक ड्रग्स कौन से हैं? एंटी साइकोटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन यहाँ से याद कर लेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं उनको हमने फर्दर सब क्लासीफाई किया हुआ है लो पोटेंसी और हाई पोटेंसी में, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पेसिफिसिटी, डिपेंडिंग अपॉन देयर एफिनिटी विद डोपामीन D2 रिसेप्टर्स। ये याद रखने के जो फर्स्ट जनरेशन जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं वो बेसिकली डोपामीन D2 रिसेप्टर को क्या करते हैं, वो कॉम्पेटिटिवली इनहिबिट करते हैं और कॉम्पेटिटिवली ब्लॉक करते हैं डोपामीन D2 रिसेप्टर्स को, फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक्स। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल एंटी साइकोटिक्स। और इनकी क्या कहते हैं लो पोटेंसी और हाई पोटेंसी में, इसलिए आई बिलीव मैं बता दिया था लेकिन फिर से बताता हूँ। लो पोटेंसी और हाई पोटेंसी में सब क्लासीफाई किया हुआ है कि डिपेंडिंग अपॉन उनकी कितनी एफिनिटी है डोपामीन D2 रिसेप्टर के साथ। अब जो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स हैं क्या करा रहे हैं, ये कॉम्पेटिटिवली ब्लॉक करें डोपामिन D2 रिसेप्टर्स को। तो इसकी वजह से जो इनमें फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स जो होते हैं उनमें जो हमको एडवर्स इफेक्ट मोस्ट प्रोमिनेंट मिलता है वो हमको मिलता है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स मिलते हैं, हमको मूवमेंट डिसऑर्डर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हमने फिर क्या किया था, हमने फिर सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स बनाए थे। अब जो सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं उनको हम एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन वर नोन एज कन्वेंशनल, सेकंड जनरेशन आर नोन एज एटिपिकल। इनका ये देखा गया कि इनमें क्या कहते हैं, दे डोंट कॉज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, दे हैव लोअर इंसिडेंस ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। लेकिन इनमें कौन से एडवर्स इफेक्ट्स देखे जाते हैं, इनमें हमको डिफरेंट मेटाबॉलिक एडवर्स इफेक्ट्स मिलते हैं, जिसमें हमको डायबिटीज़ मिल सकती है सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के साथ, हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया मिल सकता है और वेट गेन मिल सकता है। और जो सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं इनका क्या काम है कि ये डोपामीन और सेरोटोनिन दोनों रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक करते हैं। फर्स्ट जनरेशन वर ओनली ब्लॉकिंग डोपामीन D2 रिसेप्टर, सेकंड जनरेशन हम अभी आगे पढ़ेंगे भी कि दे हैव अफिनिटी फॉर डोपामीन एंड सेरोटोनिन बोथ रिसेप्टर्स। अब ड्रग सेलेक्शन में देखा जाए तो शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए ज़्यादातर हम सेकंड जनरेशन एजेंट्स हैं उनको ही फर्स्ट लाइन थेरेपी में यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो ये देखा गया कि उनकी जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हैं वो उनसे एसोसिएटेड कम, जो सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं उनमें क्या कहते हैं कम हमको एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स मिलते हैं। और दूसरा ये देखा गया कि जो एफिकेसी है सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की, इट इज़ मोर कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। फिर रिफ्रैक्टरी पेशेंट्स, वो पेशेंट्स क्या कहते हैं अबाउट 10 to 20% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें सिजोफ्रेनिया क्या कहते हैं फर्स्ट और सेकंड जनरेशन से सही से ट्रीट नहीं होता, या कुछ में रिफ्रैक्टरी पेशेंट का ये मतलब है कि दोबारा सिजोफ्रेनिया के अटैक्स आने लग जाते हैं। तो उन तरह के रिफ्रैक्टरी पेशेंट्स में हम कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, हम एक सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज़ करते हैं जिसका नाम याद रख लेते हैं, क्लोज़ेपिन। अच्छा, मैं जो साथ साथ कुछ ड्रग्स बताता रहूँगा, जो उनकी भी जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बताता रहूँगा ना, वो याद रख लेंगे क्योंकि दे कैन कम इन आवर MCQs। तो क्लोज़ापिन जो है, क्लोज़ापिन को हम सिर्फ उन पेशेंट्स को देते हैं जिनमें जो क्या कहते हैं विच आर लिमिटेड टू, जो रिफ्रैक्टिव पेशेंट्स हैं सिर्फ उनको क्लोज़ापिन दी जाती है। और वो सिर्फ क्लोज़ापिन रिफ्रैक्टिव पेशेंट्स को इसलिए दी जाती है क्योंकि ये देखा गया कि जो क्लोज़ापिन है उसके काफ़ी सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, लाइक बोन मैरो सप्रेशन, सीजर्स, कार्डियोवैस्कुलर साइड इफेक्ट्स, ऑर्थोस्टेसिस एंड ग्रेनुलोसाइटोसिस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि जितने भी फर्स्ट लाइन वो जो हैं फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो हैं उनका काम, और सम ऑफ द सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी, या मोस्ट ऑफ द सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, वो डोपामिन D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं वेर एवर दे आर प्रेजेंट इन आइदर ब्रेन और इन पेरिफेरी। इन्होंने दिखाया है कि जो डोपामिन के D2 रिसेप्टर है एंटीसाइकोटिक ड्रग आके उस पर अटैच हो जाएगा, कंपेटिटिवली इनहिबिट कर देगा, जिससे डोपामिन फिर अपने रिसेप्टर पर नहीं लगेगा। और जो सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी है जो कि सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में देखी जाती है, उसमें ये देखा गया कि स्पेसिफिकली जो सेरोटोनिन का 5-हाइड्रोक्सीटायरामाइन 2A रिसेप्टर होता है, 5-HT2A रिसेप्टर जो होता है, उसको ज़्यादातर सेकंड जनरेशनल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ब्लॉक करते हैं। क्लोज़ापिन का क्या है? क्लोज़ापिन का देखा गया कि जो क्लोज़ापिन है उसके पास D1 जो डोपामिन का रिसेप्टर है, D4 डोपामिन रिसेप्टर एंड सेरोटोनिन का 5-हाइड्रोक्सीटायरामाइन जो T2 रिसेप्टर जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एफिनिटी है। और साथ साथ ये भी देखा गया कि जो क्लोज़ापिन है वो मस्करेनिक और अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करता है। जो डोपामिन के D2 रिसेप्टर है वहाँ पे वो एज अ वीक एंटागनिस्ट काम करता है। क्लोज़ापिन का याद रखना है कि जो डोपामिन के D1 D4 रिसेप्टर हैं और सेरोटोनिन के 5-हाइड्रोक्सीटायरामाइन T2 जो T2 रिसेप्टर हैं
उनके लिए इट हैज़ हाई एफिनिटी। उसके अलावा इट हैज़ ऑल्सो हैज़ हाई एफिनिटी फॉर मस्कुलिनिक एंड अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, बट इट हैज़ क्या कहते हैं, इट इज़ अ वीक डोपामीन D2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। जो राइसपेरिडोन है एंड जो ओलेंजापिन है, विच आर जो सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, इनका याद रखना है कि ये जो 5-हाइड्रोक्सीटायरामिन 2A रिसेप्टर है सेरोटोनिन का, उनको कंपेयर टू डोपामीन का D2 रिसेप्टर ज़्यादा सेलेक्टिवली या टू ज़्यादा ग्रेटर एक्सटेंट ब्लॉक करते हैं। सेकंड जनरेशन का हमने ये पढ़ा था कि सेकंड जनरेशन दोनों सेरोटोनिन और डोपामीन वाले रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। जो सेकंड जनरेशन में हमारे पास रिस्पेरिडोन और ओलेंजापिन की एग्जांपल आती है। रिस्पेरिडोन और ओलेंजापिन का ये देखा है कि कंपेयर टू डोपामीन वो ज़रा सेरोटोनिन के जो 5-HT2A रिसेप्टर है उसको टू ग्रेटर एक्सटेंट इनहिबिट करते हैं या उसको ब्लॉक करते हैं। उसके अलावा फिर सेकंड जनरेशन में हमारे पास एरिपीप्राजोल, ब्रेक्सपीप्राजोल और कैरिप्राजीन आ जाते हैं। जो ये 3 ड्रग्स हैं, ये क्या हैं, दे आर पार्शियल एगनिस्ट एट डोपामीन D2 एंड serotonin 5-hydroxytyramine 1A receptor, and as well as they are also antagonist of serotonin 5-hydroxytyramine 2A receptors। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये MCQs में पूछी जा सकती हैं। क्वेटियापीन विच इज़ अनदर सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक एजेंट, उसका ये देखिए कि ये रिलेटिवली वीक है एट ब्लॉकिंग D2 एंड सेरोटोनिन 5-हाइड्रोक्सीटायरामिन 2A रिसेप्टर। और सिंस ये वीकली ब्लॉक करते हैं डोपामीन और सेरोटोनिन रिसेप्टर को, तो इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के हमें इफेक्ट हैं वो काफ़ी लो मिलते हैं। एंड ये भी देखा गया कि जो उसका जो वो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो काफ़ी शॉर्ट है, क्योंकि ये वीकली बाइंड करता है डोपामीन और सेरोटोनिन के रिसेप्टर से। फिर हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाती है पिमवेनसेरिन की। पिमवेनसेरिन का याद रखना है कि पिमवेनसेरिन जो सेरोटोनिन का 5-हाइड्रोक्सीटायरामिन 2A रिसेप्टर है उसमें इनवर्स एगनिस्ट है, वेयरएस जो सेरोटोनिन का 5-हाइड्रोक्सीटायरामिन 2C रिसेप्टर है उसके लिए एंटागनिस्ट है। और पिमवेनसेरिन हम कब देते हैं, इट इज़ इंडिकेटेड फॉर साइकोसिस एसोसिएटेड विद पार्किंसन डिजीज़। अब एक्शंस क्या हैं, एक्शंस ये हैं कि एक तो एंटीसाइकोटिक इफेक्ट है मेन, जिसलिए हम ये ड्रग दे रहे हैं। एंटीसाइकोटिक इफेक्ट में याद रखना है कि जो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक एजेंट्स हैं ना, वो ज़्यादातर जो स्किज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स हैं लाइक हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स, उनको ट्रीट करते हैं बाय ब्लॉकिंग डोपामीन D2 रिसेप्टर इन द मीजोलिम्बिक सिस्टम ऑफ ब्रेन। अगर मीजोलिम्बिक सिस्टम नहीं भी याद होता तो ये याद रखना है कि जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं शिज़ोफ्रेनिया के, दे आर ब्लॉक्ड बाय या दे आर रिड्यूस्ड बाय फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक एजेंट्स। वेयरएस जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं शिज़ोफ्रेनिया के लाइक ब्लंटेड इफेक्ट, एपैथी, इम्पेयर्ड अटेंशन, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, दीज नेगेटिव सिम्टम्स दे आर ट्रीटेड बाय सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक एजेंट्स। उसके अलावा एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स क्या मिल सकते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स जो हमको ज़्यादातर फर्स्ट जनरेशनल एंटीसाइकोटिक एजेंट्स के साथ मिल रहे थे वो ये कि वो डिस्टोनियसिस करा सकते हैं। व्हाट इज डिस्टोनियसिस, इट इज़ अ सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल लीडिंग टू ट्विस्टिंग एंड डिस्टॉर्टेड पोस्चर्स। वो पार्किंसन लाइक सिम्टम्स करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पार्किंसन वाली जब डिजीज़ पढ़ी थी, एंटी पार्किंसन ड्रग्स पढ़े थे, तो हमने वहाँ देखा था कि पार्किंसन डिजीज़ में डोपामीन की कमी हो रही थी। और यहाँ पे भी जब आप डोपामीन को ब्लॉक करेंगे तो हमको पार्किंसन लाइक सिम्टम्स ही मिलेंगे। एक है थीसिया करा सकते हैं विच इज़ मोटर रेस्टलेसनेस, एंड एक और ये एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट कराते हैं which is known as tardive dyskinesia. Tardive dyskinesia is basically involuntary movements of tongue, lips, necks, trunk and your limbs के muscles। और ये देखा गया कि ये यूजली फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक एजेंट्स के साथ देखी जाती है, सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक एजेंट्स में इतनी नहीं होती, या अगर होती भी है तो इट हैज़ अ लोअर इंसिडेंस। एंटी एमेटिक इफेक्ट्स, अब एंटी एमेटिक इफेक्ट्स हमें कुछ सेकंड जनरेशन या टू सम एक्सटेंट थोड़े फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक एजेंट से भी मिलते हैं कि जब जो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक एजेंट हैं, जब वो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में डोपामीन के D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं तो उससे हमें एंटी एमेटिक इफेक्ट मिलता है। एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट, इसमें हमने इन ड्रग्स का नाम याद रखना है, थियोरिडाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, दे प्रोड्यूस एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स। हैं एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स क्या हैं, जो भी एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स हमने पढ़े हुए हैं कि ब्लड विजन हो जाता है, ड्राई माउथ हो जाता है, कन्फ्यूजन होती है, GI और यूरिनरी ट्रैक्ट सूद मसल की इनहिबिशन हो जाती है विच लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन एंड यूरिनरी रिटेंशन। इसमें ये याद रखना है इसमें कि जो ड्राई माउथ है वो ये चारों ड्रग्स ड्राई माउथ करा रहे होंगे, लेकिन जो क्लोजापिन है, क्लोजापिन ड्राई माउथ नहीं कराता है, क्लोजापिन सलाइवेशन को इंक्रीज़ करता है। उसके अलावा और इफेक्ट क्या है, और इफेक्ट ये है कि हम देख सकते हैं कि जो एंटीसाइकोटिक एजेंट्स हैं वो सिर्फ डोपामीन और सेरोटोनिन पे नहीं, उसके अलावा भी डिफरेंट रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहे हैं, मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे, हिस्टामिन रिसेप्टर पे। तो उन्हीं रिसेप्टर से रिलेटेड हमको डिफरेंट इफेक्ट्स भी मिल सकते हैं। वो डिफरेंट इफेक्ट्स क्या मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ड्रग, व्हेन they will block the alpha adrenergic receptor then they will cause orthostatic hypotension and lightheadedness। जब वो उसके अलावा ये देखा गया, हम आगे एडवर्स इफेक्ट में भी पढ़ेंगे कि एंटीसाइकोटिक्स कभी कभी क्या करा सकते हैं, हाइपोथैलेमस में जाके एक्ट करते हैं।
एंड वहाँ पे जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज़्म है उसको भी क्या कहते हैं वो कर देते हैं, ऑल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से पोइकिलियोथर्मिया हो जाता है। पिट्यूटरी में जाके वो करते हैं कि जब D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं तो इट कॉजेज इंक्रीज इन प्रोलैक्टिन रिलीज। जब H1 हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे सो दे विल ऑब्वियसली कॉज सेडेशन। और इसमें भी हमारे पास कौन सी आ जाती हैं, क्लोरप्रोमाजीन, ओलेंजापीन, केटियापीन और क्लोजापीन। जो ये 3 ड्रग्स हैं ना, क्लोरप्रोमाजीन, ओलेंजापीन और क्लोजापीन, इन तीनों को याद रख लेना कि इस इन सेंस के जो ये तीनों ड्रग्स हैं ये एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट्स भी प्रोवाइड कर रही हैं और ये एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स भी प्रोवाइड कर रही हैं। इसमें से जो क्लोरप्रोमाजीन है इट इज़ फर्स्ट जनरेशन, वेयरएज ओलेंजापीन एंड क्लोजापीन है दीज आर जो सेकंड जनरेशन। और क्लोजापीन का हमने ये भी पढ़ा था कि क्लोजापीन रिफ्रैक्टरी पेशेंट्स में ट्रीट करने के लिए दिया जा रहा था। इसके अलावा और क्या इफेक्ट्स मिल सकते हैं हमें सेकंड जनरेशनल एंटीसाइकोटिक एजेंट्स के, जो एंटीसाइकोटिक एजेंट्स थे मैंने बताया था कि वो वेट गेन भी करा सकते हैं। अब थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं, मेन थेराप्यूटिक यूज ट्रीटमेंट ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। जो फर्स्ट जनरेशन है दे विल ट्रीट द पॉजिटिव सिम्टम्स, वेयर एज जो सेकंड जनरेशन है दे विल ट्रीट द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। प्रिवेंशन ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग वही कि हमने पढ़े थे एंटीमेटिक इफेक्ट्स है जिसमें प्रोक्लोरपेराजीन आ जाता है। इट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड नोजिया। और बाकी क्या यूजेस हैं जो कि अगेन MCQs में पूछे जा सकते हैं, ये याद रखना है कि एक तो ये एज अ ट्रैंकुलाइजर के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं टू मैनेज एजिटेटेड एंड डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर सेकेंडरी टू अदर डिसऑर्डर्स। जो क्लोरप्रोमाजीन है, क्लोरप्रोमाजीन इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट इंट्रैक्टेबल हिकअप्स। पाइमोजीड जो या पिमोजीड याद रखना है, पाइमोजीड आई डोंट नो इट्स प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, लेकिन जो पाइमोजीड है इसका ये याद रखना है कि ये जो टूरेट डिसऑर्डर होता है, जो टूरेट सिंड्रोम होता है उसमें ट्रीटमेंट के लिए ये दिया जाता है। और उसके अलावा जो राइसपेरिडोन है एंड जो हेलोपेरिडोल है ये दोनों भी टूरेट डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए ये प्रिस्क्राइब दिए जा सकते हैं, लेकिन पाइमोजीड इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। पाइमोजीड टूरेट डिसऑर्डर्स को ट्रीट करता है। जो राइसपेरिडोन है और एरिपिप्राजोल है दे ऑल्सो ट्रीट ऑटिज्म के इन अ सेंस के दे आर अप्रूव फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर एंड इरिटेबिलिटी विच इज सेकेंडरी टू ऑटिज्म। तो एक तरफ से इनडायरेक्टली जो राइसपेरिडोन है एंड एरिपिप्राजोल है वो ऑटिज्म को भी ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। एंड जो लुरासिडोन है एंड केटियापीन है, लुरासिडोन एंड केटियापीन आपके बाइपोलर डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। उसके अलावा जो पेलीपेरिडोन है, पेलीपेरिडोन आपको शिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। एंड लास्टली कुछ ड्रग्स जो हैं लाइक एरिपिप्राजोल, ब्रेक्सपीप्राजोल एंड केटियापीन, इनको हम एंटी डिप्रेशन वाली वीडियो में भी पढ़ेंगे कि हम इनको एज अ एडजंक्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं टू ट्रीट रिफ्रैक्टरी डिप्रेशन। जो एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट है इसमें अगेन फॉर द MCQ के तौर पे ये याद रख लेना है कि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनको हम लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस के तौर पे देते हैं और फिर जो उनकी थेरेप्यूटिक ड्यूरेशन है इट लास्ट फ्रॉम 2 to 4 वीक्स टू अराउंड 6 to 12 वीक्स। उसमें हमारे पास किन ड्रग्स की एग्जांपल आ जाती है, फ्लूफेनाजीन की, रिस्पेरिडोन की, हेलोपेरिडोल की, पेलीपेरिडोन की, एरिपिप्राजोल की और ओलेंजापीन की। ये ड्रग्स याद रख लेनी कि ये हम लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस के तौर पे भी दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट्स वही जो हम पहले थोड़े पढ़ चुके हैं। एक तो एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स विच वर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक एजेंट्स के ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ डोपामीन रिसेप्टर। अब जब डोपामीन रिसेप्टर का ब्लॉकेज हो जाएगा तो उसकी वजह से होगा क्या, जो हमने एंटी पार्किंसन वाली वीडियो में भी पढ़ा था कि जब डोपामीन ब्लॉक हो गया तो जो कोलिनर्जिक इन्फ्लुएंस थे वो बढ़ जाएगा, और जब कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी उसकी वजह से हमको एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर इफेक्ट्स मिलेंगे। वो हमको कौन से मिलेंगे, डिस्टोनियस हमको मिल जाता है अराउंड विद इन फ्यू आवर्स टू डेज ऑफ ट्रीटमेंट। फिर एकैथीसियस हमको मिलता है अराउंड विद इन डेज टू वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट। पार्किंसन लाइक सिम्टम्स हमको मिलते हैं विद इन वीक्स टू मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें ब्रेडिकाइनेसिया, रिजिडिटी और ट्रेमर आ जाता है। और फिर लास्टली जो टार्डिफ डिस्किनेसिया ये इरिवर्सिबल होता है और ये हमको मिलता है अराउंड मंथ्स टू ईयर्स ऑफ ट्रीटमेंट। कि सबसे पहले डिस्टोनेसिया आया विद इन फ्यू आवर्स टू डेज ऑफ ट्रीटमेंट, देन हमारे पास एकैथीसियस आया विद इन डेज टू वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट, देन पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आए विद इन वीक्स टू मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट, एंड लास्टली टार्डिफ डिस्किनेसिया आया विच इज़ इरिवर्सिबल एंड इट ऑकर्स विद इन मंथ्स टू ईयर्स ऑफ ट्रीटमेंट। और इसको हम इन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए क्या दे सकते हैं, हम कुछ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स भी दे सकते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है बेंस्ट्रोपीन की। और बेंस्ट्रोपीन देंगे तो इससे हम एक फिनोमेना प्रोड्यूस कर रहे होते हैं विच इज़ नोन एज थेराप्यूटिक ट्रेड ऑफ। व्हाट इज़ थेराप्यूटिक ट्रेड ऑफ? थेराप्यूटिक ट्रेड ऑफ बेसिकली ये है कि जब आप किसी एक एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए दूसरा एडवर्स इफेक्ट बढ़ा रहे हैं। किस तरह बढ़ा रहे हैं? जब हम बेंस्ट्रोपीन देंगे तो बेंस्ट्रोपीन देने से होगा क्या, क्योंकि अभी हमारे लिए मेजर कंसर्न क्या है, हमारे लिए ये एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स हैं, हमने इनको ट्रीट करना है। अब जब हम एंटी कोलिनर्जिक एजेंट देंगे बेंस्ट्रोपीन, क्योंकि ब्रेन में भी कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ी है,
तो बेंजोट्रोपिन देने से होगा क्या, बेंजोट्रोपिन देने से होगा ही कि जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हैं ये कम हो जाएंगे। लेकिन सिंस ये एंटीकोलिनर्जिक है, ये करेगा क्या, ये जो एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट्स है वो प्रोड्यूस करने लग जाएगा। लेकिन हमारा मेन कंसर्न वॉज एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट, तो इसलिए हमने क्या दिया, हमने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग बेंजोट्रोपिन दिया, जिसने क्या कराया, इसने थेराप्यूटिक ट्रेड ऑफ कराया। एंड थेराप्यूटिक ट्रेड ऑफ यही है कि थेराप्यूटिक ट्रेड ऑफ देने से हुआ क्या, देयर विल बी लोअर इंसिडेंस ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स इन एक्सचेंज फॉर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉकेज। और जो एकथीसिया को हम बीटा ब्लॉकर्स और बेंजोडाइजेपिन से भी ट्रीट कर सकते हैं। फिर जो टार्डिव डिस्किनेसिया मैंने अभी कहा कि जब हम लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कर रहे होंगे विच इज़ अराउंड मंथ्स टू ईयर्स की ट्रीटमेंट, तब हमको इरिवर्सिबल टार्डिव डिस्किनेसिया मिलता है। टार्डिव डिस्किनेसिया इज बेसिकली इनवॉलंटरी मूवमेंट्स इंक्लूडिंग बायलेटरल एंड फेशियल जॉ मूवमेंट्स एंड फ्लाई कैचिंग मोशंस ऑफ योर टंग। हमने पढ़ा था कि जो टार्डिव डिस्किनेसिया होगी वो टंग के मसल्स, लिप्स को, ट्रंक और लिम्स में अफेक्ट करती है। और ये क्यों होती है, यूजुअली ये देखा जाता है कि जब आप जो कहते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डोपामीन रिसेप्टर्स को, वो D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे तो होगा क्या, देयर विल बी कंपेंसेटरी इंक्रीज इन नंबर ऑफ डोपामीन रिसेप्टर्स दैट आर सेंट्रसाइज एज अ कंपेंसेटरी रिस्पॉन्स टू लॉन्ग टर्म डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकेज। और इस कंडीशन को, टार्डिव डिस्किनेसिया को हम ट्रीट करने के लिए क्या दे सकते हैं, हम दे सकते हैं वेलबेनाजीन एंड ड्यूटेट्राबेनाजीन। वेलबेनाजीन और ड्यूटेट्राबेनाजीन याद रख लेना कि हम ये टार्डिव डिस्किनेसिया को ट्रीट करने के लिए दे सकते हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम को ट्रीट करने के लिए हम क्या दे रहे थे, हम दे रहे थे एंटीकोलिनर्जिक एजेंट विच वॉज योर बेंजोट्रोपिन। फिर जो एंटीसाइकोटिक एजेंट्स हैं दे ऑल्सो कॉज न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, जिसमें हमको मसल रिजिडिटी मिलती है, फीवर मिलता है, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस मिलता है, स्टूपर मिलता है, अनस्टेबल ब्लड प्रेशर मिलता है एंड मायोग्लोबिनीमिया मिलता है। एंड इसको भी हम ट्रीट करने के लिए क्या दे सकते हैं, वी कैन आइदर गिव डेंट्रोलिन और वी कैन आइदर गिव ब्रोमोक्रिप्टीन टू ट्रीट न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम्स। उसके अलावा और कौन से एडवर्स इफेक्ट्स हमें मिलते हैं एंटीसाइकोटिक एजेंट से, ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, anti-muscarinic activity which will be accompanied by dry mouth, urinary retention, constipation, loss of visual accommodation। अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर का जब ब्लॉकेज करेगा तो उससे हमको लो ब्लड प्रेशर मिलेगा और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मिलेगी। जब हाइपोथैलेमस में जाकर डिप्रेस करेगा तो उसकी वजह से होगा क्या, थर्मो रेगुलेशन में अफेक्ट आएगा, एमेनोरिया कॉज होगा, गैलेप्टोरिया कॉज होगा, गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकती है। सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक एजेंट से मैंने बताया था कि दे कॉज सिग्निफिकेंट वेट गेन, और उसके अलावा वो डायबिटीज़ और हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया भी करा सकते हैं। तो जब हम किसी पेशेंट को सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक एजेंट्स देंगे तो हमने उनकी ग्लूकोज और लिवर प्रोफाइल कंसिस्टेंटली मॉनिटर करनी होगी। एंड साथ ही जो सेकंड जनरेशन एंटी एजेंट्स हैं दे कैन ऑल्सो प्रोलॉन्ग QT, दे कैन ऑल्सो कॉज माइल्ड टू सिग्निफिकेंट QT प्रोलॉन्गेशन। उसके अलावा लास्टली कॉशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं एंटीसाइकोटिक एजेंट्स की। कॉशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये हैं कि दे शुड बी यूज कॉशियसली इन दोज पेशेंट्स विद सीजर डिसऑर्डर्स और दोज विद इंक्रीज्ड रिस्क फॉर सीजर्स सच एज विड्रॉल फ्रॉम एल्कोहल। ये देखा गया कि जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं विद डिमेंशिया रिलेटेड बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस एंड साइकोसिस, उनमें ये मॉर्टेलिटी का रिस्क बढ़ा देती है। एंड लास्टली इट शुड बी उनसे रिलेटेड जो मूड डिसऑर्डर्स होते हैं उनको कंसिस्टेंटली हमको मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया कि जो एंटीसाइकोटिक एजेंट्स हैं ये सुसाइडल आइडिएशन या सुसाइडल बिहेवियर्स भी कॉज करा सकते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू एंटीसाइकोटिक एजेंट्स। आई होप ये इजीली समझ में आ गए हों। इनकी क्लासिफिकेशन यहाँ से याद रख लेनी है। फर्स्ट जनरेशन में लो पोटेंसी वाले तो दोनों याद रखने, हाई पोटेंसी में अगर थोड़े से याद 2-3 याद हो गए तो अच्छी बात है। पाइमोजाइड जिस तरह याद रख लेना कि पाइमोजाइड हमने पढ़ा था वो उसको टोरेट सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए दे रहे थे। प्रोक्लोरपेराजीन हमने पढ़ा था कि वो नोजिया वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए दे रहे थे। हेलोपेराडोल भी बेसिकली एंटीमेटिक ही है। फ्लूफेनाजीन का हमने पढ़ा था कि वो लॉन्ग टर्म इंजेक्टेबल की फॉर्मुलेशन में था। उसके अलावा सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स में भी हम एरिपिप्राजोल, ब्रेक्सपीप्राजोल, कार्पिराजीन, क्लोजापिन विच वाज यूज्ड टू गिव ट्रीटमेंट फॉर रिफ्रैक्टिव पेशेंट्स, तो इस तरह करके आप कुछ ड्रग्स को ऐसे करके याद कर सकते हैं यहाँ से। सो दैट वाज इट। आई होप ये इसलिए समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।